अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं रबनाज और मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। मुस्लिम टाउन में जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी साइकिल रेस का इनेकाद किया गया है। सूबाई वज़ीर खेलो नौजवान मलिक फैसल अयूब खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त लिए चलते हैं। नौजवान नस्ल को सिर्फ हम पढ़ाई की तरफ नहीं बल्कि उस एक्टिविटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं जो उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की होगी कि आज की मुनासबत से मैं इन दोनों इदारों को ये कहना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला अगली जो इनकी रेस होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि हमारा जो ऑफिशियल वेलोड्रोम है उसको इंशाअल्लाह ताला तब तक हम आबाद कर चुके होंगे और अगली रेस इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पर करेंगे इंशाअल्लाह। और देखें कि हमारे पास टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी। इन बच्चों में से ऐसे कई सितारे निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला जो पंजाब को और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। हमेशा कमी रही है तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की रही है, कमी रही है कोचिंग की रही है, कमी रही है डायरेक्शन की रही है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमें डायरेक्शन मिली हमारी चीफ मिनिस्टर से। हमने पूरे पंजाब के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल बिछाए। आज वो जाल बिछाए जा रहे हैं तो मैंने आपको कहा है ना कि हम अगले जो हमारी रेस है वो हम अपने वेलोड्रोम में करेंगे। इसी तरह आज इस प्रोग्राम के बाद मुझे बॉक्सिंग वाले मिलने आ रहे हैं। इस साल हमारा बॉक्सिंग अरीना भी कंप्लीट होने जा रहा है। इस साल हमारा स्क्वाश कम्प्लेक्स भी कंप्लीट होने जा रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी नौजवान नस्ल, क्योंकि मुझे भी एज अ स्टूडेंट, हम सब एक दौर में स्टूडेंट रहे, हमें क्या मौज होती थी कि जब पढ़ाई का पीरियड ज़्यादा हमें स्पोर्ट्स के पीरियड्स का इंतज़ार होता था क्योंकि टैलेंट सारा स्कूलों के अंदर है। अब वहाँ पर टैलेंट ज़ाया हो जाता है, वक्त गुजर जाता है, एज गुजर जाती है और हमारी रिप्रेजेंटेशन आलमी सतह पर होती नहीं थी। इसी तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो क्या करते हैं अदारे, फिर जो खिलाड़ी उनको चुन लेते हैं कि यार ये हुकूमत पंजाब के लिए खेल सकता है, ये फ़लाने इदारे के लिए खेल सकता है, इसको मंथली स्टाइपेंड दिए जाएँ, अपने वालदेन से वो उतरे और हुकूमत पंजाब उठाए। इसी वजह से हमने अपना जो मंथली स्टाइपेंड सिस्टम है वो आगाज़ किया। हमने अपना जो 2-2 अरब का जो हमारा प्रोग्राम था जो चीफ मिनिस्टर ने हमें दिया इंडाउमेंट फ़ंड का, उसकी बदौलत हम इस तरह के स्टूडेंट्स की हम रहनुमाई तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त मिलेगी या नहीं, डिप्टी कमिश्नर आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को शादरा में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त भी मांगी थी। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त पर फैसला करने की हिदायत की थी। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखिए, तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला आज मतवक्को है। इस बारे से डिप्टी कमिश्नर आज तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को शादरा में वर्कर्स कन्वेंशन की ख्वाहिशमंद है। इसी सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त न मिलने पर तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला करने की हदायत कर रखी है। इस वाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ अकमल खान बारी ने आज अपने वकला के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आए और वहाँ पर आकर उन्हें इजाज़त मांगने के हवाले से बातचीत की, जिस पर अकमल खान बारी ने डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने आज शाम 5 बजे अपने फैसले से आगाह करेंगे। अकबर खान बारी का ये कहना है वर्कर्स कन्वेंशन हमारा आईनी व जमहूरी हक है। इसी सिलसिले में इस वाले से अकबर बारी का ये भी कहना है कि इजाज़त ना मिलने पर आज शाम अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। आज इजाज़त हर सूरत लेकर आएंगे क्योंकि वर्कर कन्वेंशन करवाना है और वर्कर कन्वेंशन जो है वो तरीके इंसाफ का आईनी व जमहूरी हक है। इसी सिलसिले में आज की मुलाकात थी और हाई कोर्ट ने भी इसी सिलसिले में जो है हदायत कर रखी है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को और आज के दिन जो है वो इजाज़त लेने के लिए ऑफिस आए हैं। वकला भी हमरा हैं और डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम 5 बजे अपना फैसले से आगाह करेंगे। अकबर खान बारी का ये कहना था। अकबर खान बारी का ये भी कहना है कि इजाज़त ना मिलने पर आज शाम अगले लाहे अमल का भी ऐलान करेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, एयरपोर्ट पर 2 और गुलबर्ग में 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लक्ष्मी चौक 2, मुगलपुरा 1.8, चौक नाखुदा और पानीवाला तालाब में 1.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैनुल आबदीन से। बताइए सैन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का आगाज सुबह 6:30 पर हुआ और दोपहर 11:35 तक, जो कि तकरीबन 5 घंटे 5 मिनट का वक्त बनता है। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। मॉनसून का छठा स्पेल इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में बरस रहा है। आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है और अभी तक के अदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में औसतन
صرف 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے لاہور میں جو گرمی کا موسم تھا اور حبس کا موسم تھا اس میں کچھ بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ واسا کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق جیل روڈ پر 1.4 جبکہ ایئرپورٹ پر 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، گلبرگ میں 2.8، لکشمی چوک میں 2 اور مغل پورہ میں 1.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح شمالی لاہور اور اندرون شہر کا علاقہ چوک ناخدا اور پانی والا تالاب میں 1.4 ملی میٹر، علامہ اقبال ٹاؤن میں 1.8، سمنا آباد میں 0.5، جوہر ٹاؤن میں 1.6 اور قرطبہ چوک میں 0.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ تاہم ابھی بھی شہر لاہور کو بادلوں نے اپنے نرگے میں لیے رکھا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے آج کے دن میں ہی مزید ہلکی بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ لاہور ایئرپورٹ سے پکڑا گیا کروڑوں روپے مالیت کے 5 کلو سونے کی واپسی کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے کسٹم حکام سے سونے سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس خالد اسحاق نے عباس علی کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کسٹم انفورسمنٹ حکام نے 2006 میں لاہور ایئرپورٹ سے 5 کلو سونا پکڑا ہے اور عدالتی کارروائی کے بعد سونا واپس نہیں کیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ سے پکڑا گیا کروڑوں روپے مالیت کے 5 کلو سونے کی واپسی کا یہ معاملہ ہے۔ مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، ایئرپورٹ کی جسٹس خالد اسحاق نے عباس علی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف کیا تھا کہ سامنے 2006 میں لاہور ایئرپورٹ سے 5 کلو سونا پکڑا اور عدالتی حکم عدالت کی کے مطابق موجودہ اس کے مطابق ادائیگی کا حکم دیا، لیکن عدالتی احکامات کا عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ جسٹس خالد صاحب نے کسٹم حکام کو بتایا کہ سونا کہاں ہے، تو کسٹم حکام نے بتایا کہ سونا پاکستان میں بھجوا کر تیاری میں گیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سونا کیوں بھجوایا گیا اور کس قانون کے تحت ایسا کیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ کسٹم حکام 2023 کی قیمت مطابق 5 لاکھ روپے ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسٹم حکام اعلیٰ عدالتی کے حکم کے مطابق موجودہ ریٹ کے مطابق ادائیگی کی پابند ہے۔ عدالت نے مزید کارروائی 26 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے مسئلہ کو بحث کرنے کی ہدایت کر دی۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ مہنگائی کا راج برقرار ہے، شہری پھل اور سبزیاں مہنگی خریدنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیاں اور 2 پھل مزید مہنگے کر دیے گئے ہیں۔ ٹینڈے 300، کریلے 200 روپے کلو فروخت۔ پھلوں میں سیب 420، گرما آڑو 400، آم 380 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 595 روپے فی کلو پر برقرار ہے۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، آج سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے، جو سرکاری ریلیز جاری کیے گئے اس میں 4 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیاز 5 روپے مہنگا کر کے 65 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ ادرک 10 روپے مہنگا کر کے جو ہے 500 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح موسمی سبزیوں میں کریلے 10 روپے مہنگے کر کے 160 روپے فی کلو، بند گوبھی 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ اور 2 پھلوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا، جو ریلیز ہے اس کے مطابق سیب گاچا 10 روپے مہنگا کر کے 305 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو برائلر کی قیمتیں 595 روپے فی کلو جو ہے برقرار رکھی گئی ہیں۔ مارکیٹ میں 680 سے 700 روپے فی کلو تک صافی برائلر گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انڈوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا گیا، 2 روپے کا ابھی اضافہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ 290 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تمام اشیاء کی قیمتیں جو ہیں وہ سرکاری ریلسٹوں تک محدود ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جو قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں وہ معیار اور کوالٹی کے مطابق جو ہے وصول کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے سبزیوں کی، پھلوں کی، برائلر اور انڈوں کی؟ السلام علیکم سر، یہ جو ہے نا دن بدن جو ہے نا مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ غریب آدمی کی پہنچ سے مہنگائی بہت زیادہ دور ہے، اور اب میں خود پرچیزنگ کرنے آیا ہوں تو میں نے دیکھا تو میری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ہر آدمی ہر چیز جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی چیز کا معیار کم ہے نا، اس کا ریٹ بھی تھوڑا سا کم ہے، لیکن معیار کوئی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ جو استعمال کے قابل ہے چیز، اس کا ریٹ بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ صارف کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کی قوت خرید سے جو ہے اشیاء خورونوش جو ہیں وہ باہر ہیں۔ معیار بہتر ہے تو قیمت بھی بہتر لگانی ہوگی، اگر معیار کم ہے تو قیمتیں کم ہوگی، لیکن کوالٹی جو ہے اس پر کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ اس وقت مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ مارکیٹ میں سرکاری ریلیزوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ بہت شکریہ عبدالقادر۔
पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमों की माह अगस्त में दूध और गोश्त की कड़ी निगरानी। 77,20,000 लीटर दूध, 6 लाख किलो गोश्त की चेकिंग की गई है। 53,675 लीटर मिलावटी दूध और 28,389 किलो गोश्त तलब कर दिया गया है। 1,627 मिल्क एंड मीट शॉप्स को 1 करोड़ 53 लाख के जुर्माने भी किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। आज पंजाब घाटी के पंजाब भर में 77,20,000 लीटर दूध तलब किया, जिसमें 6 लाख किलो गोश्त की चेकिंग की गई। 62 जबकि 1 करोड़ 55 लाख रुपए के जुर्माने। इमरान, साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें, पंजाब भर में फूड सेफ्टी टीमों की माह अगस्त में दूध और गोश्त की कड़ी निगरानी। 77,20,000 लीटर दूध, 6 लाख किलो गोश्त की चेकिंग भी की गई है। 53,675 लीटर मिलावटी दूध और 1,627 लीटर मिल्क एंड मीट शॉप को 1 करोड़ 53 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर, मजीद उनसे जान लेते हैं। इमरान, बताइएगा। देखिए, पंजाब घाटी में पंजाब भर में 70,20,000 लीटर दूध, जबकि 6 लाख किलो गोश्त की चेकिंग और 62 मुकदमा दर्ज किए हैं, जबकि 1 करोड़ 53 लाख के जुर्माने आयद किए हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों में 15,634 दूध बरदार गाड़ियों, डेयरी शॉप्स और 3,337 मीट शॉप की चेकिंग की गई। दूध में मिलावट पर 32 नासिक गोश्त फरोख्त करने पर 30 मुकदमा दर्ज करवाए गए। 1,627 मिल्क एंड मीट शॉप को 1 करोड़ 53 लाख 36,000 के जुर्माने आयद किए गए। 53,675 लीटर मिलावटी दूध और 28,389 किलो गोश्त तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिफ जवैद ने कहा है कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत ऑपरेशन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में दर्जा चहारम की 400 से ज़ायद भर्तियों में घपले हुए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1.5 साल बाद भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। बेज़ाब्तियों में मुलविस मुतअद्दिद अफसरान ताहाल मुख्तलिफ सीटों पर बिराजमान है। एक्शन न होने पर महकमा स्कूल एजुकेशन की मेरिट पॉलिसी पर सवाल उठने लगे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि तमाम काम जो है मेरिट पर हो रहे हैं, लेकिन जो दर्जा चहारम की भर्तियां हुई थी इसमें संगीन बेज़ाब्तियां और घपले सामने आए थे। लेकिन 1.5 साल बाद भी इन भर्तियों और घपलों के में मुलविस अफराद और जो अफसरान थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से 1.5 साल कबल 400 से ज़ायद दर्जा चहारम की भर्तियाँ की थी, जिस पर ऑडिटर जनरल और इसके साथ साथ महकमा स्कूल एजुकेशन ने खुद इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी में मुताबिक बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी, जिसमें बगैर दरख्वास्त वाले ही जो उम्मीदवार थे उनको नौकरी पर रख लिया गया था। और इस मामले के बाद तनख्वाहें रोकेगी, लेकिन जिन अफराद ने ये भर्तियाँ की थी वो ताहाल मुख्तलिफ सीटों पर मौजूद हैं और कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। तो इस हवाले से साथ और उसके साथ साथ माहिरीन तालीम की जानिब से भी सवालात किए जा रहे हैं कि महकमा स्कूल एजुकेशन मेरिट की तो बात करता है, लेकिन बेज़ाब्तियों और उसके साथ साथ घपलों में मुलविस अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तकमील की आखिरी डेडलाइन भी गुजर गई है और हुकूमत पंजाब ने 8वीं बार तौसीह देते हुए 23 जून की डेडलाइन दी थी। मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बावजूद किसी भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का काम मुकम्मल ना हो सका। LD के रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट की असल मुद्दत जून 2018 थी। मजीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइएगा। सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से 2017 में लाहौर में 11 मुकामात पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तामीर का आगाज़ किया गया, लेकिन 2018 से लेकर 2025 तक पंजाब में आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं उनकी तरफ से मुबैना तौर पर इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मनसूबे को नज़रअंदाज किया गया। LDA की तरफ से अब तक 5 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो 6 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस हैं वो अधूरे हैं और उनके जो फ़ंड्स हैं उनका इजरा नहीं किया जा रहा। 2017 से 2018 तक शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब दौरे इक़्तिदार में इस मंसूबे पर तामीराती काम का आगाज़ हुआ, लेकिन उसके बाद बुज़दार हुकूमत में इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया।
उसके बाद परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज की हुकूमत में इस मंसूबे पर थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन कोई भी मंसूबा मुकम्मल तौर पर फ़ाल ना हो सका। निगरान दौरे इक़्तिदार में 2 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस और मौजूदा मरीम नवाज़ की हुकूमत में भी 2 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को फ़ाल कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी शहर लाहौर में 6 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जो कि भूत बंगला और खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की जब मंसूबे में बार बार जो इसमें तोसी की गई तो हर दफ़ा यही ऐलान किया गया कि इस मंसूबे को अब मुकम्मल कर लिया जाएगा। 8वीं मरतबा 30 जून 2025 तक इसका जो पीरियड है अब वो बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इस डेडलाइन को गुजरे भी 1 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक लाहौर में 6 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस गैर फाल हैं। इन मनसूबाजात को मुकम्मल करने के लिए LDA की तरफ से पंजाब हुकूमत से 2.25 अरब रुपए के फ़ंड्स की इस्तदा की गई थी कि जब तक इन फ़ंड्स का इजरा नहीं किया जाता तब तक इन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए जो इक़दाम हैं वो नहीं किए जा सकते। लेकिन इस हुकूमत की तरफ से जो 2 बजट पेश किए गए उनमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करने के लिए जो फ़ंड्स हैं वो मुख्तस नहीं किए गए। यही वजह है कि लाहौर के 6 स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस अभी तक अधूरे हैं और हर गुजरते दिन के साथ उनकी जो तामीराती लागत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। ज़ैनुल आबदीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक्सिन बदामी बाग फैजान बट की रेंजर्स और पुलिस के हमराह कार्रवाई जारी है। बदामी बाग के मुख्तलिफ इलाकों से 8 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। मुलजिमान डायरेक्ट सप्लाई और बोगस मीटर्स लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़हद अमीन से। बताइए फ़हद। जी बिल्कुल, नेस्को की बदामी बाग डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ और नादिर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। एक्सिन बदामी बाग फैजान बट ने रेंजर्स और पुलिस के हमरा ये कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बदामी बाग के मुख्तलिफ इलाकों से 8 बिजली चोर जो है वो रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सार्फिन डायरेक्ट सप्लाई लगाकर और बोगस मीटर लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। नेस्को ने तमाम कनेक्शन मुफ्ता करके मीटर और तारें जो है वो कब्जा में ले ली है। एक्सिन बदामी बाग का कहना है कि बिजली चोरी में मुलव्वस 3 मुलजमान को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ 8 मुकदमा दर्ज करवा दिए गए हैं। रनिंग बेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की गई और नादिर पर मुतअद्दिद कनेक्शन मुल्तवी कर दिए गए हैं। एक्शन का कहना है कि डेड डिफॉल्टर से 6 लाख से ज्यादा और रनिंग डिफॉल्टर से 11 लाख से ज्यादा की रिकवरी की गई है। जी ठीक है फहद, साथ ही मौजूद रहिएगा। बिजली सारिफ लोड बढ़ाएं या कनेक्शन कटवाएं, लेस्को ने मंजूरशुदा लोड से शायद इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता करना शुरू कर दी हैं। पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शंस मुनक़ता किए जा रहे हैं। इसी पर भी हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद अमीन, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। फ़हद बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मंजूर शुदा लोड से जायद इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से तमाम फील्ड अफसरान को इस हवाले से हिदायत जारी की गई थी। लेस्को फील्ड अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर इस हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट लेस्को हेडक्वार्टर में जमा करवाने की हिदायत की गई है। लेस्को अफसरान का कहना है कि सार्फिन लोड बढ़ाएं या फिर इनके कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिए जाएंगे। लेस्को ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में मंजूर शुदा लोड से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता किए जा रहे हैं। मंजूर शुदा लोड से ज्यादा इस्तेमाल करने से लेस्को के लॉसेज में जो है वो इजाफा हो रहा था और सार्फिन के मंजूर शुदा लोड से ज्यादा इस्तेमाल पर मुतअद्दिद ऑडिट पैराज भी जो है वो बन चुके हैं। लेस्को ज़राए का कहना है कि ऑडिट पैराज की कंप्लायंस और लॉसेज में कमी के लिए जो है वो ज़ायद लोड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं। लेस्को ज़राए का ये भी कहना है कि ज्यादातर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन बिलों में बचत के लिए लोड कम मंजूर करवाते हैं मगर इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करते हैं। मंजूर शुदा लोड से ज्यादा इस्तेमाल करने पर एक जानिब तो उन्हें जो है वो उनकी MDI जो है उन्हें कम पड़ती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कम पड़ता है और दूसरा जो है वो लेस्को के ट्रांसफार्मर जो सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाते हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का, उससे पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। घेराव के 2 मुकदमात इंसदादे दहशतगर्दी, अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों को जेल वारंट जारी कर दिए। एजाज चौधरी, मियां महमूदुल रशीद और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दूसरी जानिब साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं 9 मई के जलाव गिराव के 2 मुकदमात और ATC
अदालत ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए हैं। 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने सजा याफ्ता मुजरिमों के जेल वारंट जारी कर दिए। जेल वारंट के मुताबिक अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और इजाज चौधरी की जायदादों को जब्त करने का हुक्म दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। जेल वारंट के मुताबिक अदालत ने मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद और 6-6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिमों के खिलाफ थाना शादमान और थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने गुज़श्ता रोज मुलजिमान के खिलाफ दोनों केसेस का फैसला सुनाया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल कोल लखपत को सजाओं के जेल वारंट जारी किए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के स्कूल्स को भी मॉडल बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लाहौर के 2 स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स बनाया जाएगा। मॉडल स्कूल बनाने के लिए कंसल्टेंट भर्ती करने का फैसला किया गया है। मॉडल स्कूल्स के लिए उस्ताद को खुसूसी तरबियत भी दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जहाँ महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से मुख्तलिफ अजला में स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जा रहा है। आप उसी को देखते हुए वर्कर वेलफेयर फंड के जो स्कूल हैं उनको भी मॉडल बनाने का फैसला किया गया है। इब्तदाई तौर पर लाहौर के 2 स्कूल जो हैं, एक डिफेंस रोड पे वाक़या और दूसरे स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जिसके लिए पहले कंसल्टेंट भर्ती किया जाएगा जो मॉडल स्कूल के हवाले से मुशावरत TOR जो और उसके साथ साथ जो तजावीज़ पेश करेंगे। में जो लाहौर की बड़ी स्कूल चेंज है उनका निसाब जो है इन स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। ये अभी तक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आए हैं उसमें इसके साथ साथ इन स्कूलों में सहूलियात को भी अपडेट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाएगा ताकि ये मॉडल स्कूल बने। तो वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी जानिब से इसका मंजूरी दे दी गई है और जल्द मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज़ DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में यूनिसेफ और पंजाब फूड अथॉरिटी का मुशावरती इजलास बच्चों की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने के लिए तरबीती और आगाही मुहिम में तेज़ी लाने पर इत्तेफाक। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। बताइए इमरान। देखिए, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद फेज 2 का आगाज कर दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी की सरबराही में यूनिसेफ और पंजाब फूड अथॉरिटी का मुशावरती इजलास हुआ। डायरेक्टर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन मनीर हुसैन चोपड़ा ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस हवाले से यूनिसेफ ने स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम समेत तमाम प्रोग्राम्स में पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करने का आगाह किया और बच्चों की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने के लिए तरबियती व आगाही कंपनीज में तेजी पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास में मुतवाज़िन ग़िज़ा, फूड ग्रुप्स और अहम माइक्रो न्यूट्रिशन के मुतालिक जामिया गुफ्तगू हुई। DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद ने स्कूलों और कम्युनिटी में बड़े पैमाने पर मेयारी ग़िज़ा की अमली नफाज की हुकूमत अमली तय की गई। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम फेज 2 को मज़ीद मौसर और पायदार बनाने जा रहे हैं। ग़िज़ाई किल्लत को रोकने के लिए शुरू से ही मिलकर काम करना होगा। यूनिसेफ वफद ने कहा है कि DG फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का न्यूट्रिशन अमूर पर काम काबिल सताइश है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए शहरियों का कीमती सामान लूटने का मामला है। सेफ सिटी कैमरों की ट्रेसिंग से 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार किए गए हैं। मुलजिमान से लाखों मालियत का सामान, गाड़ियां, पिस्तौल, लग्जरी आइटम्स बरामद हुए हैं, जबकि जे रोड से राइडर शहरी का लाखों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार हो गया है। आपको बता रहे हैं ऑनलाइन टैक्सी ऐप के जरिए शहरियों का कीमती सामान लूटने का मामला है। सेफ सिटी कैमरों की ट्रेसिंग से 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुलजिमान से लाखों मालियत का सामान, गाड़ियां, पिस्तौल, लग्जरी आइटम्स बरामद कर लिए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा से पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई। सूबा भर में चीनी सप्लाई की मौजूदा सूरत हाल और स्टॉक बारे तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी बारे सिफारिशात पेश की और मसाइल बारे आगाह किया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की एसोसिएशन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइए इमरान। देखिए, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा से पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के नुमाइंदगान की मुलाकात हुई है। सुबह भर में चीनी सप्लाई की मौजूद सूरत स्टॉक दस्तियाबी बारे
तफसीली तबादला ख्याल हुआ कि एंड कमिश्नर पंजाब नवीद शहजाद मिर्जा और दीगर अफसरान भी इस इजलास में शरीक थे। एसोसिएशन नुमाइंदान ने सप्लाई मैनेजमेंट में बेहतरी बारिश पेश की और मसाइल पर आगाह किया। 17 जिला में कायम शुगर मिल्स से सुबह भर में चीनी की खपत को पूरा किया जा रहा है। वफद अरकान का कहना है कि 10,73,000 मेट्रिक टन चीनी के ज़खायर मौजूद हैं। 15 नवंबर तक जरूरियात के लिए काफ़ी हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की एसोसिएशन के मसाइल को तरजीह बुनियाद पर हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। एंड कमिश्नर समेत 4 अरकान पर मुजम्मे कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील देने का फैसला किया गया है। इस वजह से डॉक्टर एहसान भुट्टा सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का कहना है कि शुगर मिल्स की आम मार्केट में सार्फिन तक मुकर्रर करदा नरखों पर चीनी की फराहमी खुश आइंदा है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान का एलडीए हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी एलडीए ताहिर फरूख ने 44वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान का इस्तकबाल किया। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स ने एलडीए हेडक्वार्टर का दौरा किया। डीजी एलडीए ताहिर फारूक ने 44वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान को खुशामदीद कहा। इस मौका पर ताहिर फारूक ने बताया कि एलडीए के हर शोबा में डिजिटल रिफॉर्म्स मुतारिफ करवा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर की तर्ज पर काम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और ऑनलाइन दस्तयाबी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम में बेहतरी आ रही है। इसके साथ साथ गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों की रोकथाम के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम भी वज़ा किया है। एलडीए पहली डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो रिहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन मंजूर कर रही है। ये डीजी एलडीए की तरफ से 44वें मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स के ऑफिसर्स को बताया गया। इस मुलाकात में एडिशनल डीजी अर्बन प्लानिंग मुदस्सर शाह ने वफ्द को एलडीए के सेक्शंस की वर्किंग और मास्टर प्लान, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग समेत तमाम सेक्शंस के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर को लिवेबल शहर बनाने के लिए सस्टेनेबल मॉडल के तहत इक़दामात कर रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। अक़लियतों के कौमी दिन के मुनासबत से LWMC हेड ऑफिस में तकरीब हुई। CEO बाबर साहब दीन ने अफसरान और वर्कर्स के हमरा केक काटा। LWMC हेड ऑफिस को कौमी परचमों और यकजहती पोस्टर से सजाया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान बताइए। देखिए, अक़लियतों के कौमी दिन की मुनासबत से LWMC हेड ऑफिस में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। CEO बाबर साहब दीन ने अफसरान, अक़लियती बरादरी के रहनुमाओं और वर्कर्स के हमरा केक काटा। डेप्टी CEOs औरंगजेब, जुल्कुनैन हैदर और इल्ताफ़ अंसारी की तकरीब में शिरकत है, जिसमें MBA तारिक गिल और LWMC यूनियन लीडर्स और वर्कर्स की बच्चास ने भी तकरीब में शिरकत की है। LWMC हेड ऑफिस को कौमी परचमों और यकजहती पोस्टर से सजाया गया। हमारी अक़लियती बरादरी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में बराबर की शरीक है। CEO LWMC बाबर साहब दीन का कहना है कि LWMC रंग, नस्ल और मजहब से बलादर होकर रोजगार के मुताबिक मौका फराहम करती है। अक़लियतों को कौमी दिन भाईचारे, रवादारी और इत्तेहाद का पैगाम देता है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। और अब वक्त तो है ब्रेक का। लॉर्ड्स फॉर्म पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। फायजा अब्बासी एडवोकेट की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, फायजा अब्बासी एडवोकेट को तर्जुमान मुस्लिम लीग नून राइट्स फोरम पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। फायजा अब्बासी एडवोकेट की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फायजा अब्बासी को जो उनका तैनाती का नोटिफिकेशन था, इस हवाले से उनको ये नवाजा गया है। और इस सिलसिले में फायजा अब्बासी एडवोकेट ने तर्जुमान मुस्लिम लीग नून राइट्स फोरम पंजाब मुकर्रर करने पर मुस्लिम लीग नून के कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कायदीन ने जो जिम्मेदारी दी है उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगी और हर फोरम पर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नुमाइंदगी करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशफाक। बच्चों के लिए पहले स्टेट ऑफ द आर्ट टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल के इफ्तिताह की तैयारियां। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्विमिंग क्लासेस का आगाज़ 20 अगस्त से होगा। अब तक 300 से ज़ायद बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। स्विमिंग पूल क्लासेस 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए होगी। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए।
सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत स्विमिंग क्लासेस से मुतालिक इजलास, स्विमिंग क्लासेस की तैयारियों और रजिस्ट्रेशन के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्विमिंग क्लासेस का आगाज 20 अगस्त से होगा। स्विमिंग क्लासेस में अब तक 300 से ज्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। स्विमिंग क्लासेस 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए होंगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्विमिंग सेशंस के हवाले से तमाम हिफाजती अमूर यकीनी बनाए जाएं। स्विमिंग कोच और लाइफ गार्ड तमाम वक्त मौके पर मौजूद रहें। बच्चों को स्विमिंग के दौरान किसी सूरत अकेला न छोड़ा जाए। ये बच्चों के लिए पहला स्टेट ऑफ द आर्ट टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल होगा। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। राना सिकंदर हयात ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिडिल क्लास तबके के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बेहतरीन इदारा बन रहा है। सूबाई वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ है। सेक्रेटरी INC बोर्ड मेंबर PND और एडिशनल सेक्रेटरीज फनास, हाउसिंग, लोकल गवर्नमेंट और दीगर बोर्ड अरकान ने भी शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ नौयत के एजेंडे पेश किए गए। CEO IDEP कैप्टन शाहमीर ने एजेंडों पर ब्रीफिंग दी है। फैसलाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की तामीर के लिए IDEP को बतौर अमल दरामद एजेंसी की मंजूरी दी गई है। गवर्नमेंट सेंटर बिल्डिंग की तामीर 3 मॉडल केटल मार्केट के लिए IDEP को बतौर डिज़ाइन कंसल्टेंट की मंजूरी दी गई है। इसी तरह नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर सरगोदा के आलात के लिए कम बोली देने वाली फर्म की मंजूरी भी दी गई है। यौम आज़ादी के लिए पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। सूबे भर में 30,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम संभालेंगे। DPOs को जश्न आज़ादी के सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात की खुद निगरानी करने की हिदायत की है। बराह रास्त से चलते हैं आपको सदर लाहौर चैम्बर में अबू इरशाद और दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 84 माह का पेंडिंग नोटिफिकेशन निकाल दिए और 36 माह के और निकालने हैं, यानी कि 120 दिन के नोटिफिकेशन मिलने हैं। जो 84 माह के इन्होंने LNG रेट डिफरेंस डाला है वो 76 अरब 40 करोड़ रुपया है, यानी कि आप 76 अरब 40 करोड़ रुपए के आपने डिडक्शन बिल डाल दिए। हैरानगी की बात है, अगर 2015 से लेके 2022 तक आप खुद सोचें, जो इंडस्ट्री बिक गई है या जो इंडस्ट्री बंद हो गई है या जो इंडस्ट्री डिमोलिश हो गई है या जो इंडस्ट्री बैंकक्रप्ट हो गई है या जो इंडस्ट्री अभी नहीं चल रही, उसको भी अगर डिडक्शन बिल आ जाएगा तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा? जबकि इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक कि 5 साल के बाद पिछला कोई एरियर नहीं लिया जा सकता। ये कौन सा ऐसा ओगरा महकमा है कि जो पाकिस्तान के ऊपर तबाही का बाइस बना है? 2002 में, यानी कि आज से 23 साल पहले इसे एक खुद मुख्तार अदारा बनाया गया। ये पाकिस्तान में ऑयल और गैस के शोबे को शफाफ और मुनज़्ज़म और मौसर तरीके से चलाने का इसको कलमदान सौंपा गया। ये मौसर है इनका, ये इनकी खूबी है कि 15 से लेके 2022 के 84 माह का डिडक्शन बिल आज डाल दिया है, जो 76 अरब 40 करोड़ रुपया है। ये इंडस्ट्री कहां से देगी? जो 76 अरब 40 करोड़ रुपए की फिगर है, ये कौन देगा? इसके लिए तमाम पाकिस्तान के चैम्बर्स रिटों में जा रहे हैं और लाहौर चैम्बर भी 14 अगस्त के बाद इसमें रिट में चला जाएगा। मैं इस वक्त सुई गैस के MD साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने कल 5 मिनट की मीटिंग में हमारे बिलों को 10 दिन के लिए मौखर कर दिया है कि जो एग्जैक्ट बिल हैं उनको आप जमा करवाएं। बाकी इंशाल्लाह ताला 10 दिन के बाद हम इस पे फैसला करेंगे कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। मैं हैरान हूं कि ये हमारी निगरानी के लिए महकमा बना और ये ऐसी निगरानी कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप हैरान होंगे कि इस वक्त ओगरा ने
किराया असल किराएदार के पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की तरसील और तकसीम और कीमत का तयन बाकायदा असूलों के मुताबिक करे। ये असल इस महकमे का मकसद था। ओगरा के बुनियादी कामों में पेट्रोलियम मसनूआत और गैस की कीमतों का तयन करना, लाइसेंस जारी करना, सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम बेहतर करना, सार्फिन को बेहतरीन सर्विस देना, कंपनी की निगरानी करना, ये अदारा सार्फिन और कंपनी के दरमियान एक पैदा। नादरा के ज़रिए तमाम अक़लियती बरादरी की कौमी रजिस्ट्रेशन मुहिम डीजी नादरा लाहौर रीजन फिजा शाहिद ने मुख्तलिफ अक़लियती नुमाइंदों से मुलाकात भी की है। अक़लियती नुमाइंदों को कौमी रजिस्ट्रेशन के मकासद और मुहिम की पेशरफ के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। डीजी नादरा अफजाल शाहिद ने अक़लियती नुमाइंदों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इन्हें बताया कि तमाम नादरा सेंटर्स और नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स में अक़लियती इबादत गाहों, गिरजाघरों, चर्चिज़, गुरुद्वारों, मंदिरों और दीगर मजहबी अक़लियती मकामात पर जाकर भरपूर रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अक़लियती नुमाइंदों ने नादरा की रजिस्ट्रेशन मुहिम और किरदार को भरपूर सराहा और नादरा के साथ ताउन के अज़म का इजहार किया। अक़लियतों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से खसूसी हफ्ते के दौरान लाहौर रीजन के 8 अज़ला में मुख्तलिफ अक़लियतों के 1375 से ज़ायद अफराद को शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात का अजरा किया गया है।